बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं और फार्मिंग की तरफ जब नए लोग आते हैं तो वो इस चीज़ के हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि हमें बकरियां पालनी चाहिए या फिर बकरे पालने चाहिए। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसका मौजू यही है कि सूटेबल क्या है। तो जब हम अपनी यहाँ पे बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं लोगों के सामने, तो अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आपने इस तरह बताया कि सूटेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास इस तरह हमें मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो वो अपनी जगह ठीक होते हैं। तो अपनी अपनी इस्तात, इन्वेस्टमेंट, टाइम, काम करने की कैपेसिटी, अपनी हर इंसान की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। एक बंदा गांव में रह के वही काम कर रहा है, उसके लिए हालात और हैं। एक बंदा शहर में रह के एक वही सेम काम कर रहा है, उसके लिए हालात और हैं। एक बंदा पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, वो गांव से आता है, उसने अपने माल मवेशी वहां पे रखे हुए हैं, उसका अपना रकबा है, वो खेती बाड़ी भी साथ करता है, सुबह सुबह अपना काम कंप्लीट करके शहर की तरफ आता है और यहाँ पे वो अपनी दुकानदारी जो भी वो काम करता है, यहाँ से उसका प्रॉफिट वो भी अलग है। तो उसका पार्ट टाइम बिजनेस चल रहा है, तो उसके लिए कंडीशंस और होंगी, हालात और होंगे। एक बंदा जिसकी फुल टाइम जॉब वही है, जिसने अपना फार्म बनाया, उसका कोई शहर के अंदर कोई कारोबार नहीं है, उसकी जमीन है और उसके पास वही फार्म है, तो उसके लिए हालात और हैं। तो जब भी हम किसी भी बिजनेस को किसी हवाले से भी डिस्कस करेंगे तो सारी कंडीशंस को सामने रख के बात की जाएगी। कमेंट कर देना कि हमें इस तरह फायदा हो रहा है, आप गलत कह रहे हैं, ये अलग बात है। हर बंदा अपनी राय दे सकता है, लेकिन जब हम मुकम्मल सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो कमेंट सेक्शन में इतनी सारी चीजें डिटेल से डिस्कस नहीं हो पाती। तो खैर, मौजू जो है हमारा आज, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें यह है कि बकरे पालना ज्यादा मुनाफा बख्श है या बकरियां पालना। अब ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप किस वक्त क्या काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बकरे पाल रहे हैं और हमने बकरे लिए हुए हैं कोई 10 महीने पहले या साल पहले लिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें बकरों के ऊपर कास्ट लगानी पड़ेगी, बकरे खरीदने पड़ेंगे। अब यहां खरीदने से पहले हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे खरीदते वक्त। एक ये कि हम हाई पोटेंशियल का बकरा खरीदें जिसकी वजन बढ़ाने की पावर ज्यादा है, अच्छी ब्रीड का, अच्छी क्वालिटी का बकरा खरीदेंगे जिसकी वजन बढ़ाने की कैपेसिटी, पावर ज्यादा है, तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। एक चीज ये होगी। दूसरा, इसी के साथ सेम पॉइंट ये है कि हम ऐसा बकरा खरीद लेते हैं कि जिसकी कीमत कम हो, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्रीड अच्छी नहीं है, तो उसकी जो वेट बढ़ाने की पावर है वो अच्छी नहीं होगी। कीमत ज्यादा, पावर ज्यादा, कीमत कम तो उसकी पावर भी कम होगी। ब्रीड का डिफरेंस आ जाता है, आपने कौन सी ब्रीड का खरीदा है, नॉर्मल खरीदा है आपने, तो यहां पे फर्क आ गया। अब आगे चलेंगे तो जो ब्रीड अच्छी वाला होगा, जाहिर बात है हमें उसे खिलाना भी अच्छा पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कास्ट लगानी पड़ेगी, अपना खर्च लगाना पड़ेगा। हम उसे पट्ठे भी खिलाएंगे, हम उसे खुश्क चारा भी खिलाएंगे, हम उसे वंडा खिलाने की कोशिश भी करेंगे, हम उसे दाने चने खिलाने की कोशिश भी करेंगे, हम उसे मकई का दाला वगैरह खिलाने की कोशिश भी करेंगे, हम उसे तेल पिलाएंगे, मकई का तेल पिलाने की भी कोशिश करेंगे। तो उस पर हम अच्छा खासा खर्चा करेंगे। उसकी वजह यह है कि हम अच्छे खासे पैसे भर के बकरा लेके आए और हमने कुर्बानी वाले दिनों में जाके उसे सेल करना है। ज्यादातर लोग जो बकरे पालते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि कुर्बानी के करीब जाके सेल करें। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो कुर्बानी के हवाले से। अब इसी के साथ पैरेलल, इसी के साथ जो दूसरा बकरा चल रहा है जिसकी हमने कम कीमत पे लिया था और उसको हमने कोशिश करेंगे कि उसे भी अच्छी खुराक खिलाई जाए ताकि जितना उसकी पोटेंशियल है तो उस पे हम काम करके उसका वजन ज्यादा बढ़ा सकें। लेकिन उसका पोटेंशियल कम है तो इस वजह से वो वजन कम बढ़ाएगा और वो कम पैसों में फरोख्त होगा, इतना ज्यादा पैसों में एवरेज जाके वो कहीं फरोख्त होगा। अब होता यूं है कि जो लोग हाई क्वालिटी के बकरे खरीदते हैं और ज्यादा अरसा, ईद से ज्यादा अरसा पहला 10 महीने 12 महीने पहले वो खरीद के अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उनको पूरा साल उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अब होता यह है कि एक तो बकरा हमने महंगा खरीदा ब्रीड के नाम पे, दूसरा हमने पूरा साल उसे खाना खिलाया। जब मंडी आएगी तो मंडी की हालत किसी वक्त भी तब्दील हो जाती है। कभी एक मंडी अच्छी लग जाती है, दूसरी अच्छी नहीं लगती, तो ग्राहक आगे आपको कैसा लगता है। तो पूरा साल आपने खिलाया, उसका खर्च भी आपके सामने है
और जो हमने बकरा महंगा खरीदा था उसका खर्च भी हमारे सामने है। तो इस वजह से इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारा जो आउटपुट है उतना हमारा मंडी में गाहक नहीं लगेगा। हमें मुनाफे का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे फिर लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और कहेंगे कि हम तो यूं कर रहे हैं, हमें मुनाफा हो रहा है। भाई बात ये भी है कि आप कितने मुनाफे पे खुश हैं। एक बंदा है, आप कहते हैं कि हम पूरा साल रख के किसी से 10,000 15,000 मुनाफा आपको एक बकरे से हो गया है तो आप खुश हैं, जबकि दूसरा बंदा उसी मुनाफे से खुश नहीं है। वो कहता है कि 50 60 70 हज़ार का बकरा भी लिया है, वंडा भी खिलाया है, पूरा साल मेहनत भी की है, फिर भी एक बकरे ने 10 15 हज़ार 20 हज़ार मुनाफा कमाया, तो वो क्या मुनाफा हुआ? तो उसके हिसाब से वो मुनाफा नहीं है। तो हम इस तरह जो कंपैरेटिव मुवाजना कर रहे होते हैं कि वक्त कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है और मुनाफा कितना हुआ है। अब ये तो एक हमारे पास हो गया ऑप्शन कि हमने महंगा बकरा खरीदा, हमने साल पहले या 10 महीने पहले खरीदा, उस पे हमने उसके चारे पे खर्च ज़्यादा किया, तो हमारे पास एंड पे जो मुनाफा है वो कितना आया। तो मेरे हिसाब से आप इसके बरक्स राय रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो साल पहले खरीदने वाला मामला है ये ठीक नहीं है। इसमें मुनाफे का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट रेशो है, वो इसके अंदर कम होगी। दूसरे नंबर पे वो बकरा जो हमने साल पहले ही खरीदा, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की, हमने चारा उसे नॉर्मल रखा, तो इस ज्यादा वाले के हिसाब से ये फिर भी बेहतर है। तकरीबन प्रॉफिट दोनों ने बराबर ही कमाना है। जो प्रॉफिट आपका आना है, पैसे लगने कितने हैं और उसके ऊपर खर्चा दोबारा कितना है बकरा खरीदने पे, फिर उसकी खुराक पे, फिर उससे बचा कितना है, तो तकरीबन ये दोनों जाके कहीं बराबर पड़ते हैं। तो ये इतना भी सूटेबल काम नहीं है। अगर आपने यही काम करना है बकरे खरीदने वाला, तो आप तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने ईद से पहले खरीदें और ऐसे बकरे खरीदें जो कि दोंदे, आपको यकीन है कि ये इतनी एज पे जाके हो जाएंगे, दोंदे हो जाएंगे, ताकि ये आपकी इसी कुर्बानी पे लग जाएं, आपको अगली साल ईद का इंतजार ना करना पड़े। ताकि मंडी के बाद, ईद के बाद फौरन मंडियों का रेट भी डाउन हो जाता है, तो इस वजह से ये इसी मंडी पे बिकना चाहिए ताकि वो दोंदा हो जाए, इस काबिल हो जाए कि उसकी कुर्बानी हो। तो 3-4 महीने पहले, अब इसमें फिर दो बातें आ जाती हैं। जो 3 महीने पहले लेता है, एक तो एक साइड, एक ग्रुप वो होता है जो लोगों का, जो उसे फिर वही खुराकों पे पैसे फौरन लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो रेशो है, जो कितना आप उसे खिला रहे हैं, जो उसकी फीड कन्वर्जन रेशो है, खुराक को वो अपने वजन में, अपनी ग्रोथ में कितना तब्दील करता है। अगर तो आप ये निकालने में मास्टर हो गए तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आपको फेलियर नहीं होगा, नाकाम नहीं होंगे आप। अगर आप अंधाधुंध खुराक, महंगी खुराक खिलाते जाएंगे तो एंड पे जाके आप सिर्फ यही बताते हुए रह जाएंगे कि हमने इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा किया लेकिन मंडी के अंदर इसका रेट नहीं लगा। ठीक है, तो एक ग्रुप है जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करता है। एक दूसरा ग्रुप है जो अक्सर चराई करवाते हैं, जो 2-3 महीने पहले जानवर रहते हैं और खुली चरागाहों में उसको चराते हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ें भी, चने हो गया, गंदम हो गया, वंडा हो गया, थोड़ा उस पर खर्च करते हैं, लेकिन मोस्टली वो अपना काम चराई पे रखते हैं। और जो मजदूर उनको जो चरवाही होते हैं उनको वो अपनी मंथली पे देते हैं बाकी उनसे। ये वाला जो ग्रुप मेरे हिसाब से है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उसने बकरे खरीदने हैं, वो नॉर्मल बकरे खरीदेगा, एवरेज बहुत ज़्यादा महंगे बकरे भी नहीं खरीदेगा, एवरेज बकरे खरीद के 3 महीने चराई पे रखेगा। उसकी जो यहाँ पे कास्ट लगनी है वो फीड पे बहुत कम लगनी है, क्योंकि फार्मिंग के अंदर 70 से 75% जो है वो कास्ट फीड पे लगती है। 75% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो फीड पे लगनी है, बाकी मेडिसिन की भी लगेगी, वैक्सीन की भी हो सकता है, अगर कोई जानवर बीमार हो गया ट्रीटमेंट उसका भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपकी कास्ट लगनी है वो आपकी फीड पे लगनी है। तो इस वजह से जब आप फीड की कास्ट को कम कर लेंगे तब आप मुनाफा ज्यादा कमाएंगे। तो अगर आपके करीब चरागाहें मौजूद हैं तो वहाँ पे आप उनको चरवाही रखते हैं साथ, तो चराते हैं थोड़ा थोड़ा साथ, बाकी भी उनको खिलाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए चीज़ें आप देते हैं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनाफा लोग कमाते हैं और कमा रहे हैं, तो कमाया जा सकता है। बाकी जो अंधाधुंध बहुत ज़्यादा अरसा पहले, 10 महीने, साल में पहले ले लेते हैं, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे वो ग्रुप आता है जो 3-4 महीने पहले लेता है लेकिन वो भी अंधाधुंध उन पे खर्चा करना शुरू कर देता है, तो उनका भी प्रॉफिट ज़रूर होता है। मैं फिर बार बार उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको बात थोड़ा समझने में दुश्वारी होती है या वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं
हैं, वो कहते हैं कि हमें तो मुनाफा हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो है वो मुवाजना कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे ज़्यादा कमाया जा सकता है। जो साल भर रखते हैं प्रॉफिट उनको भी होता है, जो 3-4 महीने पहले लेके ज़्यादा खिलाते हैं प्रॉफिट उनको भी हो जाता है, हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो 3-4 महीने पहले लेके ज़्यादातर चरवाहे की शक्ल में रखते हैं, तो उनको प्रॉफिट मार्जिन उनका ज़्यादा होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। अब ये एक पूरे ग्रुप की हमने बात कर ली, उसके अंदर हमने 3 ग्रुप्स की बात की, ये वो हैं जो बकरे पालते हैं। अब हम बात करते हैं सेम इसी के साथ एक एक पॉइंट को मैच करके कि बकरियां पालना। तो एंड पे आपने अपना फैसला खुद करना है कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं, आपको किस तरह चीजें सूट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने बकरियां पालने का फैसला करना है या बकरे पालने का फैसला करना है। अब बकरों पे आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने उसे सेल किया, आपके पास प्रॉफिट आ गया, काम खत्म, बकरे आपके पास अब मौजूद नहीं है। इसके बरक्स जो बकरियां हैं, आप 10 बकरियां लेते हैं, इधर आपने 10 बकरे लिए, फॉर एग्जांपल 10 बकरों पे आपने काम किया, 3 महीने किया या साल किया, 5 महीने किया, आपने सेल किया, मुनाफा हो गया, आपके पास अब कोई जानवर नहीं है। यहाँ पे आपने 10 बकरियां ली हैं, ऐसी बकरियां जो कि प्रेग्नेंट होने वाली हैं, हो चुकी हैं या अनकरीब हो जाएंगी, जिन पे ज्यादा टाइम ना लगे, बहुत ज्यादा बच्चे ना हो, आपने वो वाली ले ली है। कीमत जो है वो फिर भी बकरों की ज्यादा होगी, बकरियों की यहाँ पे कम होगी इस स्टेज पे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बकरियों को क्रॉस करवाया, 5 महीने 5 दिन का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। आप फर्ज कर लें कि कुछ बकरों की एज कम थी, टोटल आपके पास 7 महीने या 8 महीने भी लगा लें, 9 महीने लगा लें, इतने बाद आपके पास पहली जो है वो उनकी प्रोडक्शन आ गई है। 10 बकरियों से आपके पास अगर कुछ बकरियां ऐसी भी होंगी जो 3 बच्चे देंगी, कुछ बकरियां ऐसी होंगी जो 2 बच्चे देंगी, कुछ 1 देंगी, कुछ एबार्शन कर देंगी, कुछ डिस्टोकिया कर देंगी, तो ये सारी सूरत हाल चलेगी। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हर बकरी 2 बच्चे देती है, बीच में कुछ 3 वाली भी होंगी, बीच में कुछ ना वाली भी होंगी, तो इस वजह से हम फर्ज कर लेते हैं कि हर बकरी एवरेज 2 बच्चे देती है। तो 2 जब देगी तो 8 महीने के बाद आपके पास जो पहली प्रोडक्शन आएगी वो 10 से 30 हो चुके होंगे। हम मोर्टेलिटी निकाल देते हैं, वो जानवर जो बीच में मर जाते हैं, 2 निकाल दें या 3 निकाल लें, चलो तो 17 बच्चे हमारे पास आएंगे, 10 में से 17 बच्चे आगे हमारे पास आएंगे। यहाँ पे कोई बंदा ये भी कहेगा कि वो बकरी भी तो मर सकती है, चलो हम बीच में एक बकरी भी निकाल देते हैं। एक बकरी निकाल दी, 9 पीछे बकरियां रह गई और आगे हमारे पास चले ज्यादा और चले जाते हैं कि हमारे पास 15 बच्चे आगे, 5 बच्चे भी अगर हमारी मोर्टेलिटी की रेशो में निकल जाते हैं, 4 बच्चे या 5 बच्चे, तो 15 से 16 बच्चे हमारे पास आ गए हैं। पीछे हमारे पास 9 बकरियां भी खड़ी हुई हैं। इनमें से आधे हम मेल कर दें, आधे फीमेल कर दें, रेशो कुदरती हिसाब से डिफरेंट भी हो सकती है। किसी के पास 70% मेल आ सकते हैं, किसी के पास 70% बकरियां भी आ सकती हैं। जो बच्चे आ गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, नर हैं या मादा हैं। तो 9 बकरियां आगे जो हैं वो हमारे पास 8 या 9 बकरे और 8 या 9 हमारे पास आ गई हैं बकरियां। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे 8 या 9 बकरे आगे हम सेल कर देते हैं, ये बकरे भी हमने रखे साल और साल के बाद हमने सेल करने हैं। यहाँ पे हमने 8 महीने बकरियां रखी हैं, यहाँ पे हमने 8 महीने बकरे रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ईद से 8 महीने पहले लिए थे, तो यहाँ जो 8 महीने यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद हमने उनकी खुराक पे इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद हमने बेचा, तो जो प्रॉफिट आया उसका आप हिसाब लगा ले। यहाँ पे हमने 10 बकरियां ली, उनके 15 बच्चे आगे बच गए, आधे नर थे आधे मादा थे। मादा हमने बकरियां रख ली अपने पास अपनी अगली ब्रीड बनाने के लिए, और जो नर थे वो बेच दिए। अब वो जो नर हैं हमें मंडी में बेचते हैं 2, 3, 4 हज़ार, हमारा रेट कम भी लगता है तो भी हमें ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारे वो सारे के सारे प्रॉफिट वाले हैं। हमारी जो खरीद थी 9 या 10 बकरियों की, वो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, और आगे जो फीमेल बच्चे आए हैं वो भी हमने 8-9 बच्चे रख लिए हैं। तो टोटल 8, 16, 17, 18 जानवर हमारे पास फिर भी मौजूद हैं, और 8-9 हमने बेच लिए हैं। वो 8-9 जो हमने जो नर बेचे हैं वो हमारा टोटल प्रॉफिट है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, उसकी देखभाल है, उसका टाइम लगेगा, और उनको बचाना है, उनकी पे मेहनत करनी है, वो जाहिर बात है आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस मेहनत में, उनको बचाने में, उनकी प्रॉपर केयर करने में
आप कर लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो वो 4-4, 5-5 महीने के भी अगर आप बच्चे बेचते हैं, तो यहाँ पे जो बकरों का आपकी इन्वेस्टमेंट का के बाद जो प्रॉफिट बचना था, इस प्रॉफिट से मेरा ये ख्याल है कि इन जो हमने यहाँ पे बकरियों से बच्चे लेके आगे बेचे हैं, 5 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के आपने बेच दिए, तो ये हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो इन बकरों के प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बकरियां, जो हमारी मशीन है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी मिल लगी हुई है, वो हमारे पास मौजूद है। अब इस फैक्ट्री को आप कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्ट्री आपके आने वाले दिनों में भी आपको मुनाफा देगी अगर आप इस पे काम अच्छे तरीके से करते रहते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी कि बकरों को पालना और उनसे मुनाफा लेना कैसा है, और बकरियों को पाल के आगे उनसे बच्चे लेना, इसका मुनाफा कैसे। और मेरे ख्याल में अगर कोई मेरी राय पूछे तो मैं ये वाला काम आपको कहूंगा कि आप बकरियां रखें, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। जो बच्चे हैं इनमें मोर्टेलिटी होती है, मरने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप इनको मेहनत अच्छे तरीके से करते हैं, सीजनल ब्रीडिंग का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है और फौरन उसकी केयर और मैनेजमेंट आप सीख लेते हैं, तो इससे अच्छा मुनाफा मेरे ख्याल में बकरी फार्मिंग में कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा कहता है, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि हर बंदे के लिए हालात, जो उसके पास चीज़ें मौजूद हैं, जितना वो कर सकता है, उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा साल आपको फिर उन बकरियों को लेके चलना पड़ेगा, उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ 2-3 महीने वाला काम कर सकता हूं, तो वो फिर जो हमने बकरों वाले पोर्शन में ग्रुप नंबर 3 जो था, जो ईद से 2-3 महीने पहले बकरे लेता है, आप किसी फार्म से ले सकते हैं, आप गांव वाले एरिया से जाके ले सकते हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट के फार्म से ले सकते हैं। तो वो लेके और ऐसी जगह पे रखे जहां पे चरागाहें नजदीक हैं, तो वो चरागाहों में खुद चरा सकता है तो वो खुद चराए, अगर वो चरवाहा रख सकता है तो वो चरवाहे को दे। तो चराई के आपने यहाँ पे फीड कास्ट जितनी आप कम कर सकते हैं वो आप कम करें, और यहाँ पे फिर आपको प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। या तो मेरे ख्याल में आपको फाइनल जो मेरा नतीजा निकला है गुफ्तगू करके, या आप बकरियां रखें, अपनी जो फैक्ट्री है वो तैयार करें, या फिर आप 2-3 महीने पहले जो हैं वो बकरे लेके उन पे खर्चा कम हो लेकिन आप उस पर अच्छा काम करें, चरागाहें अच्छी हों, और अगर चरागाहें से जो बच के जो बाकी आप उस पर इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इनपुट देते वक्त ये आपने ख्याल रखना है कि इनपुट इतनी ज़्यादा ना दे दें, खुराक पे इतना ज़्यादा खर्चा ना कर दें कि जब आप उसी जानवर को मंडी पे लेके जाएं और उस पर उतना वो रेट ना लगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा बात समझने के लिए। अगर किसी भाई का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, या आप हमसे मुख्तलिफ राय रखते हैं, आप हर बंदे का राय रखने का हक है। कुछ बंदे आके कमेंट करते हैं कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप बताएं, अगर हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप अपने दलाइल के साथ कमेंट में बताएं कि आपने इस हवाले से गलत बोला है और ये इसका जवाब ये ठीक है, तो हम भी, अगर आप बात ठीक करते हैं तो हम भी आपकी बात से एग्री करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।